हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 14 फरवरी करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रैटेजी के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 12 फरवरी। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस डार्विन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? डार्विन के जन्म दिवस पर 12 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में सीपी राधाकृष्ण को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया? सीपी राधाकृष्ण को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। दोस्तों हाल ही में किस देश में मूंग मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तंजानिया। तंजानिया में मूंग मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है। हाल ही में राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है A. B. K. प्रसाद। A. B. K. प्रसाद को राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राजस्थान। हाल ही में दिसंबर 2022 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 4.3% की वृद्धि हुई है और यह आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। दोस्तों हाल ही में G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 11 से 12 फरवरी के लिए G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस फूड फेस्टिवल में भारत के विभिन्न राज्यों और अलग अलग देशों के स्वाद का लुत्फ उठाने का मौका मिला है और सिर्फ खान पीन ही नहीं, फूड फेस्टिवल में मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जो कि राइट आंसर है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दोस्तों इससे रिलेटेड पॉइंट भी आपको याद रखने हैं कि इससे पहले 6 फरवरी को 5 नए जजों ने शपथ ली थी। कितने? 5 नए जजों ने शपथ ली थी 6 फरवरी को। इनके नामों की सिफारिश 13 दिसंबर 2022 को की गई थी। कब की गई थी? इनके नामों की सिफारिश 13 दिसंबर 2022 को की गई थी। जिन दो जजों की सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति हुई है उनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल हैं और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार का नाम भी है। तो दोस्तों आप इन दोनों का नाम याद रखना है कि जिन जिन दो जजों की सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति की है उनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल हैं और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार का भी नाम है। तो दोस्तों इन दोनों का आपको याद नाम रखना है, राजेश बिंदल और अरविंद कुमार। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर था इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? राजेश बिंदल को। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा किया गया और इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया, जो कि राइट आंसर हैदराबाद है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। बात करते हैं लंदन टॉप में। आसियान की स्थापना 1997 में हुई थी। इसमें 10 मेंबर हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में है और हाल ही में इसका जो 11वां मेंबर बना है वह तिमोर लिस्टे बना है। कौन बना है? तिमोर लिस्टे 11वां मेंबर बना है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में ही स्थापित किया गया है। बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद की स्थापना 1948 में ऑपरेशन पोलो द्वारा हुई थी और इसके द्वारा इसे भारत में इसका विलय किया गया था।
आसियान भारत संबंध की शुरुआत 1992 से 2022 तक हुई थी और इसके अभी पूरे 30 वर्ष हुए हैं, यानी 1992 से लेके 2022 तक अभी 30 वर्ष पूरे हुए हैं। और इसी के उपलक्ष्य में, इसकी 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन का जो जो मनाया गया है वह नोम पे कंबोडिया में मनाया गया। तो आपको याद रखना है कि इस 30वीं वर्षगांठ पर भारत आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन नोम पे कंबोडिया में किया गया। दोस्तों 15 से 12 फरवरी तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों 12वें संस्करण का आयोजन फिजी में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? फिजी में किया जाएगा, विश्व हिंदी सम्मेलन के उपलक्ष्य में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में नाडी में होगा, यानी फिजी में नाडी में होगा। और इसकी जो थीम है वह पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी थीम है। 26 जनवरी को 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह सीसी थे, जो कि मिस्र के थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो विश्व हिंदी सम्मेलन का जो हाल ही में जो आयोजन हुआ है वह फिजी में हुआ है और 12वां संस्करण हुआ है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल हैं और दूसरी द्रौपदी मुर्मू हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थापित किया गया। कहाँ? लखनऊ में। प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया गया और इसमें जो मुख्य अतिथि थे वह मोहम्मद इरफान थे, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति थे? गुयाना। दोस्तों फिजी के राष्ट्रपति सितविक रुबेका हैं। कहाँ के? फिजी के राष्ट्रपति सितविक रुबेका हैं और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर हैं। कौन है? जयशंकर हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं। भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं। हाल ही में मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम को जो लॉन्च किया गया है वह भारत में लॉन्च किया गया है। कहाँ? भारत ने लॉन्च किया है। मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम को भारत ने लॉन्च किया है। भारत के सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है, इसे लॉन्च किया है। दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग में है। कहाँ है? द हेग में है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। पयोली एक्सप्रेस उड़न परी पीटी उषा को कहते हैं। भारत ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा हैं। कौन है? पीटी उषा हैं, जिन्हें उड़न परी भी कहते हैं। लोसूंग या लोसांग त्योहार सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का है। चपचार कूट त्योहार मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। दोस्तों हाल ही में सोनिया गोकड़ी को किस राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों गुजरात, इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकड़ी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ब्लैक पैगोडा या सूर्य भगवान का मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? कोणार्क उड़ीसा में स्थित है और नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था, जो कि गंग वंश का शासक था। गोल्डन रॉक पैगोडा म्यांमार में स्थित है और सप्त पैगोडा रथ मंदिर को कहते हैं। किसे कहते हैं? रथ मंदिर को कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी हैं। कौन? फातिमा बीवी। पहला नैनो यूरिया प्लांट कलोल गुजरात में स्थापित किया गया है। कहाँ? कलोल गुजरात में स्थापित किया गया है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, एक दूसरे को यह शपथ दिलाते हैं। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट
नेशनल पार्क है, जिसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इसका नया नाम क्या है? जिम कॉर्बेट का रामगंगा नेशनल पार्क। विजय घाट समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री का। किनका? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। दोस्तों हाल ही में ये हो गया है, दोबारा से रिपीट हो गया है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दिल्ली दोसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? दोस्तों इसकी लंबाई 1386 किलोमीटर है। कितनी? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 1386 किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है। पहले इसकी दूरी जो थी वह 24 घंटे में तय होती थी। अब इतना टाइम नहीं लगेगा, अब 12 घंटे ही लगेंगे। तो जब भी आप दिल्ली से मुंबई जाएंगे तो 12 घंटे का सफ़र हो गया है। दोस्तों विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी जो थीम रही थी इस बार रेडियो एंड पीस रही थी। रेडियो एंड पीस इसकी थीम है। हाल ही में नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो कावा को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया फ्रांस के मध्य है। इंदिरा अभ्यास इंडिया और रूस के मध्य है। धर्म गार्जियन अभ्यास इंडिया और जापान के मध्य है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड पॉइंट। लोथल गुजरात में स्थित है। चन्नू दड़ों में मन के बनाने का कारखाना है। बात करते हैं कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। और पहली महिला राज्यपाल एनी बेसेंट है। समान सिविल संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में है। राशि रोवर का प्रक्षेपण संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। और हिमाचल प्रदेश के नए सीएम सुखविंदर सिंह हैं और गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं। सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? नागपुर महाराष्ट्र में। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है, जो कि गोवा में स्थित है। नाबार्ड का नया अध्यक्ष केवी साजी को बनाया गया। किसे? केवी साजी को बनाया गया है। दोस्तों हाल ही में ऑपरेशन दोस्त चलाया है। ऑपरेशन दोस्त, भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। किसने चलाया? ऑपरेशन दोस्त चलाया। और क्यों चलाया है? तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत तुर्की का सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ है। कैसा मददगार साबित हुआ है? क्योंकि अभी अभी तुर्की और सूरिया में क्या हुआ है? भूकंप आया है बहुत ही। तो इसमें भारत ने बहुत ही हेल्प की है तुर्की की। तो इसके लिए भारत ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन दोस्त रखा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने में है। और इसके जो हेड हैं वह थॉमस बॉक हैं। पहला ओलंपिक 1896 में हुआ था और एथेंस ग्रीस में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक कौन सी है? 48 है। और पहला स्थान इसमें अमेरिका का था। किसका? अमेरिका का था। लवलीना बोरगोन का संबंध बॉक्सिंग से है। इन्होंने गोल्ड जीता था। और अभी दहिया का संबंध कुश्ती से है। इन्होंने सिल्वर जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते थे, जिसमें से 5 गोल्ड जीते और 24वीं रैंक रही थी भारत की टोक्यो पैरा ओलंपिक में। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में शीर्ष स्थान नॉर्वे का रहा था और इसका जो शुभंकर था वह बिंग डोएन इसका शुभंकर था। बीजिंग शीतकालीन का। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम यूके में यानी इंग्लैंड में हुए थे और जो कि 22वें क्रम के थे। कौन से क्रम के थे? 22वें क्रम के 2022 वाले। और इसमें इंडिया की रैंक, इसमें इंडिया चौथे स्थान पर आया था और पहला स्थान इसमें ऑस्ट्रेलिया का था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में।
दोस्तों प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। वर्तमान में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं। फुटबॉल फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा ने शुरू की है। किसने? उड़ीसा ने शुरू की है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुए और इसका शुभंकर ईवा है और यहाँ के सीएम नवीन पटनायक हैं। कौन? नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम है। पंजाब के सीएम भगवंत मान है। मणिपुर के एन बीरेन सिंह हैं। गोवा के प्रमोद सावंत हैं। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेवन्यू मुक्त वाला राज्य भी गोवा ही है। दोस्तों हाल ही में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बिजली की कमी के कारण यह राष्ट्रीय आपदा घोषित की है। दोस्तों सूचकांक देखेंगे। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत के 150 है। खुशहाली में 136 है। ग्लोबल जेंडर गैप में 135 है। पर्यावरण प्रदर्शन में 180 में से 180 है। और वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। और मानव विकास सूचकांक में 132 है। और भुखमरी में 107 है। शांति सूचकांक में 132 है। कितनी? 100। शांति सूचकांक में 135 है। और वायु शक्ति सूचकांक में भारत का तीसरा स्थान है। और बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की 43 रैंक है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप में 135 है। यह आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और मानव विकास सूचकांक यह भी अक्सर एग्जाम में ज़्यादातर आता है, 132 रैंक है। और भुखमरी सूचकांक इसमें भारत की रैंक 107 है। और यहाँ पर खुशहाली सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसकी रैंक 136 है। तो दोस्तों ये थी 14 फरवरी का करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।